we draw a cuts of intercept of -3 unit from the positive side of y-axis, means upper side of the origin as a line this line cut the y-axis as intercept is 3. चैप्टर नंबर चल रहा है 14, पेज नंबर 203. यस, पॉइंट हमारे पास हुआ 0.3. आपको पेज नंबर ओपन करना आता है? एक्सरसाइज क्या मतलब है, आप एक्सरसाइज निकाल नहीं सकते उसमें? जब आप पेज ओपन करेंगे तो एक्सरसाइज उसमें ओपन हो जाएगी, बुक नहीं है आपके पास, ठीक है ना? चलिए, मैंने कहा अगर आपके पास डिस्टेंस 3 है ऑन द वाई एक्सिस, देन वाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट 0, so this point is 0.3 and 2 points are given on the line, so we make a equation of this line from the equation of y minus y1 y2 minus y1 अपॉन x2 माइनस x1 एंड ब्रैकेट में x माइनस x4. मैं इक्वेशन का फॉर्मूला लिख देता हूँ, y माइनस y1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1. दिस इज द 2 पॉइंट फॉर्म. ये फॉर्मूला है 2 पॉइंट फॉर्म का. जब आपको ये फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे तो फिर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी. बस आपको ये फॉर्मूले एक बार सेट कर लेने माइंड में. इसके लिए मैं आपको जो टाइप ऑफ इक्वेशन है इसकी एक बार मैं आपको समरी रिवाइज करा दूंगा. अदरवाइज आप अपनी वहाँ वीडियो देख लें, आपके स्कूल ऐप में है, और वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की वीडियो है. केवल आपको उसमें कॉन्सेप्ट मिलेगा कि कितने टाइप की इक्वेशन आपकी हो सकती हैं और किस किस टॉपिक से इक्वेशन बन सकती है. 5 या 6 टाइप के आपके सिलेबस में है, और मैं वो सारी फॉर्म बना के दे दूंगा, डाल दूंगा, ठीक है ना? आप चेक कर लें एक बार. जिसको भी कोई दिक्कत हो, जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा हो, या जिसने क्लास नहीं ली है शुरू से, उसे थोड़ी दिक्कत आ सकती है. तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन. आप यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. पॉइंट कोई सा भी ले सकते हैं आप, y1 x1 से कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर आप इसे लेंगे तो ये x1 y1, इसे लेंगे तो ये x1 y1, दोनों से एक इक्वेशन बनेगी. पेज नंबर 203 ऑन योर बुक, ठीक है ना? 203 का पेज ओपन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23. अब मैं y2 माइनस y1 डाल रहा हूँ यहाँ पर, 3 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 2 on x minus x1. This is minus 2, so minus minus plus, and we solve it. This is 2y is equal to, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो 3x plus 6 and this 3x minus 2y plus 6 is equal to 0. This is the equation of line. मैंने आपको बताया जनरल इक्वेशन जो होती है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो हम जनरली क्या होता है, x वाले कोफिशिएंट को पॉजिटिव वे में लेते हैं. ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, अगर सीधे ले जाएंगे y को रखेंगे, लेकिन जनरली हम इक्वेशन को इसी फॉर्म में लिखते हैं, तो इसीलिए इसे बनाते हैं इस तरह, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 22 बहुत इजी है. आप क्वेश्चन पढ़ें और कॉन्सेप्ट ध्यान दें. कॉन्सेप्ट में आपको जस्ट बता के चलता हूँ, हर क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट है सिंपल क्वेश्चन होता है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the points 2 3 and having intercept as 4 unit. x इंटरसेप्ट दे रखा है 2 4 यहाँ पर, तो आप यहाँ कोऑर्डिनेट बनाएंगे. दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस. यहाँ की मैंने 0.23 एज 23 नोट स्केल एज यूजुअल बना देते हैं 2 3, और जो कोऑर्डिनेट हमारे पास x इंटरसेप्ट ऑन 4 यूनिट. यू नो इंटरसेप्ट as the line cut by the axis from the origin. Length of axis 0 4. यहाँ पर x एक्सिस है तो 4 0, और इन 2 पॉइंट से जो लाइन जाएगी ये लाइन पास होगी, ठीक है? आपको 2 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन लगानी है. फॉर्मूला वही है अभी जो मैंने जस्ट ऊपर लिखा था, और मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ. y माइनस y1 y माइनस y1, 4 माइनस 0 से मैं y1 लिया है, और यहाँ y2
means 3 minus y1 0 upon x2 means 2 minus x1 x minus x1. This is minus 2 as minus 2y is equal to 3x minus 12. So solve it. 3x प्लस 2y, y को इधर ले गया और y को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 12. दिस इज द जनरल इक्वेशन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 23. मेक अ डायग्राम. डायग्राम रफली बनाते हैं, स्केल पर नहीं बनाते हैं, ना ही स्केल होता है हमारा. यहाँ पर केवल हम इसके क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बनाना पड़ता है. एज दिस x, this is y. Now given equation है shows the straight line AB and CD. equation of line AB. यहाँ पर equation given है AB की as line of this AB और इसकी equation given है हमारे y is equal to x plus 1 and equation of CD. equation of CD also given. equation of CD given है y is equal to root 3x minus 1. y is equal to root 3x minus 1. Write down the inclination of line AB and CD. आपको इनका इंक्लिनेशन मीन्स एंगल बताना है. इंक्लिनेशन मीन्स एंगल बताना है आपको थीटा फ्रॉम द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस फ्रॉम एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बताना है. मीन्स आपको ये वाला स्लोप एज दिस एंगल, ये एंगल क्लियर करना है. दिस इज थीटा 1 मैं मान लेता हूँ एंड दिस इज एंगल थीटा 2. आपको ये दोनों थीटा बताना है. इंक्लिनेशन झुकाव एज ए स्लोप. स्लोप में हमारे पास जो आता है वो tan थीटा आता है, मीन्स tan ऑफ इंक्लिनेशन. तो हम पहली इक्वेशन लिखते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयरिंग करेंगे. इक्वेशन गिवन है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1. अब आप कंपेयरिंग करेंगे इसकी तो y इज इक्वल टू एज इट इज एंड x मीन्स एम एक्स. एम एक्स से कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ एम एक्स इज इक्वल टू हमारे पास x आया है. कंपेयरिंग बोथ कोफिशिएंट ऑफ x एज m is equal to 1. But this is slope. Slope of line is equal to one. You know this is slope of line represent as a tan inclination, tan theta. It's mean tan theta. और हमने थीटा लेट किया है 2. tan theta 2 is equal to 1. Now you know the value of tan angle is 1 on 45 degree. So theta 2 is equal to 45. This is the inclination. This is the theta inclination of line AB. तो यहाँ लिखेंगे आप inclination of AB. Similarly आप CD फाइंड कर सकते हैं. CD का इंक्लिनेशन यहाँ पर मैं लिखूंगा, कंपेयरिंग करूंगा y इज इक्वल टू रूट 3x प्लस माइनस 1 और आप कंपेयरिंग करेंगे इसकी फिर m से तो दिस इज x मल्टीपल x टर्म एंड दिस इज x मल्टीपल. सो कंपेयरिंग ऑफ बोथ m x इज इक्वल टू रूट 3x और m इज इक्वल टू रूट 3. But m is a tan theta 1 is equal to root 3. You know angle of tan has root 3 value is 60 degree. So theta 1 is equal to
60 डिग्री। तो बोथ लाइन के आपके इंक्लिनेशन क्लियर हो गए हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 23 इज कंप्लीट। अब आगे इसने पूछा फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी। अब यहाँ पर आपको ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी आ जाती है। कौन सी प्रॉपर्टी आती है? ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी। मैं इसको नेक्स्ट पे बना रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ। आपके पास कंडीशन थी दिस एंड दिस, और लाइन थी दिस। केवल मैं स्लोप वाली कंडीशन ले रहा हूँ, यह एक्स एक्सिस वाली ले लेता हूँ। यहाँ एक्स एक्सिस थी और ये वाई एक्सिस, और ये वाली लाइन थी हमारे पास, ये वाली लाइन थी। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन थी, ये वाला एंगल था हमारे पास 60 डिग्री, और ये एंगल आपके पास आया अभी 45 डिग्री इन अ ट्रायंगल दिस। ये एंगल की बात कर रहे हैं। तो ये वाला एंगल आपका एक्सट्रेंगल प्रॉपर्टी शो करती है 60 डिग्री इज इक्वल टू थीटा प्लस 45 and theta is equal to 15 degree, implies that theta is equal to 15 degree. So angle between lines are 15 degree. Angle between AB and CD is equal to 15 degree. ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 24। Now question number 24, write down the equation of line whose gradient means slope होता है, means whose gradient, तो आप इनके डिफरेंट नेम से कंफ्यूज ना हो। ग्रेडियंट का मीन्स होता है m, और आपको m गिवन है आप 3/2। नेक्स्ट हमारे पास है विच पास थ्रू द पॉइंट P। अब हमारे पास जो पॉइंट P है वो उसने डायरेक्ट नहीं दिया है। डिवाइड द लाइन सेगमेंट एज दिस AB। इस अनम्यूट किया हुआ है मैंने सबको, आप सब बात कर रहे हैं आपस में, सभी साइलेंट रहें। और जिस किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो वो एक बार ये वीडियो उसमें चेक कर लेगा। मैं इसकी सबकी वीडियो बना के डाल दूंगा और इसके फ़ोटो व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, तो आराम से समझ ले। कोई बच्चा लेट आया है, जैसे अर्थव शर्मा लेट आए हैं, तो वो देख लेंगे एक बार, ठीक है ना। मैं सब आपके लिए ऐसा कर रहा हूँ जिससे कि आपको आसानी से, वी कैन नॉट अनम्यूट और सेल्फ, मैं तुम्हें अनम्यूट करूँगा तो आपके पास कंडीशन आएगी मीटिंग सेटिंग, अनम्यूट देम सेल्फ। ओके नाउ, ओके अब आप अनम्यूट हो गए हैं, ठीक है। अभी बेटा 10:45 की वैल्यू होती है 1, और एम एक्स, नहीं नहीं, वो कंपेयरिंग करी थी मैंने बेटा, मैं म्यूट कर रहा हूँ अभी तो आपको। वो कंपेयरिंग करी थी मैंने, ठीक है ना। एम एक्स की कंपेयरिंग एक्स से करेंगे तो एम की वैल्यू 1 आ जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बोथ साइड, ठीक है। ओके, जब हम कंपेयरिंग करेंगे दोनों तरफ एम एक्स में और एक्स में, तो एक्स का मल्टीपल उधर 1 है और इधर एम है, तो कंपेयरिंग ऑफ बोथ साइड हमारे पास एम की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ फिलहाल। ओके बेटा, अनम्यूट देम सेल्फ, अनम्यूट नहीं करना, म्यूट करना है। और सबको आपस में म्यूट, सबका ऑप्शन तो नहीं है इसमें म्यूट करने का, ठीक है। ओके, टॉपिक था हमारे पास ग्रेडियंट गिवन है हमारे पास m इज इक्वल टू 1/2 एंड पॉइंट P, जिससे क्वेश्चन पास होगी हमारे पास। ये लाइन जिसके बारे में बात चल रही है, जिसको हमें ड्रॉ करना है, वो ये वाली लाइन है, जिसका m भी आपको मालूम है, उसने दे दिया है m इज इक्वल टू 3/2। और अब इस कोऑर्डिनेट को चाहिए, हमें P की वैल्यू चाहिए, इस पॉइंट से पास हो रही है, और उसमें कंडीशन गिवन है आपके पास कि ये 2/3 से इस लाइन सेगमेंट ए बी को इंटरसेक्ट करती है, और ए बी के कोऑर्डिनेट पता है, तो आपको इनके कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके पी की वैल्यू निकालनी है। नाउ वी अप्लाई द सेक्शन फॉर्मूला एज रेशो ऑफ दिस। कोऑर्डिनेट लेट कर लेते हैं, ये ए बी है, ए और बी। इससे क्या होगा, हम आसानी से वैल्यू पुटअप कर सकेंगे। ए इज इक्वल टू, यू नो फॉर्मूले में अकॉर्डिंग ऐसे एरो लगाते हैं जिससे कि आपको सिंबल याद रहे। mx2 मीन्स 3 × -2
प्लस 2 इंटू 3 अपॉन m प्लस n इज इक्वल टू, दिस इज 6 माइनस का, दिस इज प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 0 आई है। सिमिलरली बी my2 6 into 3 and n means 2 into minus 4 upon m plus n. This is 18 minus 8 10, 10 upon 5 is equal to 2. So coordinate हमारे पास आ गया 0 2, hence p coordinate is equal to 0 2 और m is equal to 3/2. अब आपके पास पॉइंट फॉर्म स्लोप है। जो स्लोप पॉइंट फॉर्म है y माइनस y1 m x minus x1. Now put up the value y minus y1 m 3/2 x minus x1 is equal to 0. So this is 2y minus 4 is equal to 3x. इसे आप एक तरफ रख लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में और ये इधर चला जाएगा 3x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यह आपकी इक्वेशन वो आ गई है जिससे पॉइंट, जो पॉइंट P से पास हो रही है और जिसका स्लोप या ग्रेडियंट 3/2 है। यह आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 25। बस आपको जो डिफरेंट फॉर्म में आएंगे वो सब फॉर्म आपको लर्न रहनी चाहिए। उसके बाद वो आपको गिवन कंडीशन खुद ही अवेलेबल कराएगा। अवेलेबल के लिए वो डायरेक्ट फॉर्म में दे सकता है, अदरवाइज इनडायरेक्ट फॉर्म में। मीन्स स्लोप दे दिया, पॉइंट के लिए उसने सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करने का बोला, कभी कभी मिड पॉइंट फॉर्मूला बोल देगा, कभी कोई से स्लोप निकालने के डायरेक्ट नहीं बोलेगा, परपेंडिकुलर कंडीशन अप्लाई करने को देगा। मगर आपको वो सब आपका स्टेप क्लियर है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25, the ordinate of a point lying on the line joining the points 6 4 7 minus 5 is 23. Find the coordinate of the points. आपके पास एक लाइन है, इस लाइन पर आपको एक पॉइंट मालूम है, दूसरा पॉइंट मालूम है और तीसरा भी पॉइंट मालूम है। मैं उन सब पॉइंट्स को नाम ले लेता हूँ A, B एंड C। इसमें एक पॉइंट की वैल्यू 6 4, एक पॉइंट की वैल्यू -7 5 और 7 -5 एंड थर्ड पॉइंट जिसका केवल ऑर्डिनेट मालूम है और x की वैल्यू हमें मालूम नहीं है। ऑर्डिनेट का मतलब होता है y और एब्सिसा का मतलब होता है x। तो कंफ्यूज ना हो किसी चीज को देखकर ऐसे। -2 3 लैंग्वेज की डिफर हो सकती है। अभी आपको मालूम है दिस इज अ सेम लाइन ए बी सी। मीन्स अगर मैं स्लोप ऑफ ए बी निकालता हूँ, यहाँ पर कभी कभी कंडीशन ऐसी भी आ सकती है कि प्रूव करो पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर, और कभी कभी आ सकता है कि अगर ए बी सी कोलिनियर हैं तो आपको सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करो। तो ये सब इसी बेस पर डिपेंड है कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, बिकॉज सेम लाइन। और अप्लाई करेंगे, आप लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। अब आप ए बी का स्लोप निकालेंगे, फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से मालूम है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। नेक्स्ट y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और एक सिंपल रिलेशन है, इसे आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। दिस इज 1, दिस इज -9, दिस इज -18 अपॉन x माइनस 7। नाउ माइनस से माइनस कट कर दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 7, 9 इधर आ जाएगा, 18 अपॉन 9 कट, इट इज इक्वल टू 2। सो x इज इक्वल टू 9। आपके पास x की वैल्यू 9 आ गई। तो मीन्स आपके पास x के कोऑर्डिनेट जो पॉइंट C के कोऑर्डिनेट आए, सो पॉइंट C इज इक्वल टू, हमें तो पूरा पॉइंट बताने थे, 9 23। ठीक है। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर वो कुछ और भी पूछ सकता था कि बाय द, अगर B इसे AC को इंटरसेक्ट करता है
तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे या फिर रेशो क्या होंगे, तो सब आपको इसी पर बेस्ड है कि सेक्शन फॉर्मूला या फिर स्लोप फॉर्मूला। वो सब आपको एक मैं वीडियो बनाकर डाल दिया अपने कॉन्सेप्ट में, मैं आज डाल दूंगा। उसमें सारे लाइन के कॉन्सेप्ट हैं, एक बार देख लेना उन्हें, उससे आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। आपके जो सिलेबस में क्वेश्चन है वो सब आपको मैं बार बार भेज ही रहा हूँ। अदरवाइज जो कुछ टॉपिक का कॉन्सेप्ट किसी का रह गया है, जिसकी क्लास मिस हो गई थी, वो एक बार सारे कॉन्सेप्ट ऑफ द लाइन पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं बहुत धीरे धीरे क्वेश्चन बनाई है वो, और आसानी से, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, आसानी से पढ़ सकते देख सकते हैं। ठीक है ना। जिसको भी समझ में आए, अच्छे लगे, उसे सब्सक्राइब कर देना। ये मेरा अपना चैनल है जो मैं वीडियो डाल रहा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, क्योंकि बार बार आपको मैं समझाऊं, किसी को जरूरत होती है, क्वेश्चन आता है, किसी के पेरेंट्स का फ़ोन आता है कि उसकी क्लास मिस हो गई, नहीं हो पाई या नेटवर्क इशू से, तो उसके लिए मैंने सोचा फिर अभी ये डाउनलोड करके डाल दूंगा तो सबको आसानी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर गिवन है, पॉइंट ए एंड बी हैव कोऑर्डिनेट 7 - 3 एंड 1 9। सिंपल पॉइंट है, ए बी एज ए एंड बी। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है 7 - 3 एंड बी के कोऑर्डिनेट है 1 9। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है, फाइंड द स्लोप ऑफ ए बी। मैं समझता हूँ ये पॉइंट, ये क्वेश्चन करने के लिए नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। स्लोप ऑफ ए बी के लिए आप क्या लिखेंगे, हम बार बार यही क्वेश्चन कर रहे हैं, 2 पॉइंट्स का स्लोप निकाल रहे हैं, और फॉर्मूला आपको मालूम है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। दिस इज 12, दिस इज -6 इज इक्वल टू -2। नेक्स्ट यहाँ गिवन है हमारे पास, द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट गिवन है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मीन्स 90, और बाइसेक्टर मीन्स पॉइंट जो है ये मिड पॉइंट है, मीन्स मिड पॉइंट से पास होता है एज एम। एम मिड पॉइंट, सो आप निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मैंने अभी भी बताया आपको कि वो आपको स्लोप और पॉइंट के लिए वो कुछ भी कंडीशन अप्लाई कर सकता है। उसने कंडीशन पहले दी, स्लोप निकलवाया, नेक्स्ट पॉइंट पर उसने मिड पॉइंट बाइसेक्टर बोला तो मिड पॉइंट निकाल रहे हैं हम, मिड पॉइंट से हमें पॉइंट मिल जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x2 + x1 अपॉन 2 और y2 + y1 अपॉन 2। कोऑर्डिनेट को हमेशा xy की फॉर्म में लिखते हैं। दिस इज 8/2 एज अ 4 and this is 6/2 as 3. Now we have a point M as 4 3 and slope of given line means right bisector जो है, जिसका मैं नाम ले लेता हूँ PM। तो आप लिखेंगे स्लोप ऑफ PM, स्लोप ऑफ PM, यू नो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, सो M1 M2 इज इक्वल टू -1, और एक M हमें मालूम है, तो M2 इज इक्वल टू, हमने इसके स्लोप को M2 लेट कर लिया है, M2 इज इक्वल टू -1/M, और जो M हमने निकाला था ऊपर, ये है हमारे पास 1/-2 और -1 से माइनस, दिस इज 1/2। अब हमारे पास स्लोप भी मिल गया है और हमें पॉइंट भी मालूम है 4 3। तो इक्वेशन ऑफ PM यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ PM y - y1, हमारे पास 0.43 है, y - y1 m x - x1। now we multiply 2 as a 2y - 6 is equal to x - 4, so convert in standard form, x - 2y और 6 इधर आएगा तो प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। सिंपल इक्वेशन है, आपका इक्वेशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है। अब हम जो क्वेश्चन